अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा एक दोस्त था जो हमेशा गुनाह के कामों में रहा करता था। वो हमेशा गुनाह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। एक बार उसे तौबा का ख्याल आया और उसने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। फिर वो नेकी और इताअत की ज़िंदगी बसर करने लगा और सिर्फ़ इसी पर बस नहीं बल्कि वो नवाफिल और तहज्जुद की पाबंदी भी करने लगा। एक मरतबा उससे कुछ दिनों तक मेरी मुलाकात न हो सकी। मैंने लोगों से उसका पता मालूम किया कि वो आजकल कहाँ है, तो मुझे मालूम हुआ कि वो बीमार है। मैं उसकी मिजाज पुरसी के लिए उसके घर पहुँचा। जब मैं उसकी चारपाई के पास पहुँचा तो मैंने देखा आँखें आंसू बहा रही हैं, होंठ मोटे हो गए हैं। जब मैंने उसे देखा तो मुझे एक धचका लगा, मैं हैरान हो गया। मैंने उससे कहा, ए भाई, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो। उसने मुझे चोर नज़रों से देखा और फिर उस पर गशी तारी हो गई, यानी वो बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो फिर मैंने कहा, ए भाई, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। फिर वो बेहोश हो गया। फिर जब उसे होश आया तो मैंने यही कहा, ए भाई, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। ये सुनकर उसने रोते हुए मुझसे कहा, ए भाई, मेरे और इस कलमे के दरमियान कोई चीज़ रुकावट बन रही है। मैं ये कलमा पढ़ना चाहता हूँ लेकिन ये कलमा मेरी ज़बान से अदा नहीं हो पा रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम तो बड़े तहज्जुद गुजार थे, तुम तो नवाफिल की पाबंदी किया करते थे, तुम्हारी तहज्जुद का और तुम्हारे नवाफिल का क्या हुआ? उसने जो जवाब दिया, उस जवाब ने मुझे दहशत ज़दा कर दिया। मैं हैरान हो गया और मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। उसने जवाब दिया कि ये सब कुछ लोगों को दिखलाने के लिए था। मेरी तौबा झूठी थी। मैं तौबा करके नेकी के रास्ते पर इसलिए रहता था ताकि मैं लोगों के गुफ्तगू का मौजू बना रहूं, लोग मेरा चर्चा किया करें। मैं लोगों के सामने नेक बना रहता था, लेकिन जब मैं तन्हाई में होता तो दरवाज़ों के पर्दे गिरा देता और फिर शराब नोशी का दौर चलता। मैं शराब पीता, गुनाह के काम करता, अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला हो जाता था। तो ये सब मेरे करतूत थे कि इसी दरमियान मैं एक मरतबा सख्त बीमार हो गया। जब मैं बीमार पड़ गया, मेरा चलना फिरना बंद हो गया, तो मैंने घर के दरमियान में अपना बिस्तर लगवाया। मैं उस बिस्तर पर वज़ू करके बैठा, कुरान पाक मंगवाया और मैंने अल्लाह के मुहर्रमात की कसम खाई कि ए अल्लाह, अगर आप मुझे इस मरतबा शिफा अता फरमा दें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं आपकी नाफरमानी के करीब नहीं जाऊँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल से मुझे शिफा अता फरमा दी। जब मैं ठीक हो गया तो फिर मैं अपने पुराने रास्ते पर वापस आ गया। मैं लोगों के सामने नेक बना रहता, लेकिन पर्दे के पीछे गुनाह के काम में मसरूफ़ और मशगूल रहा करता था। शैतान ने भी मुझे थपकियां दी और मैं गुनाह के दलदल में फंसता चला गया। और ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा कि फिर दूसरी मर्तबा मुझ पर बीमारी ने हमला किया। जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो फिर मुझे अल्लाह की याद आई। मैंने अपना बिस्तर घर के दरमियान में लगवाया। मैं बिस्तर पर जाकर बावजू बैठा, कुरान पाक मंगवाया। कुरान खोल कर मैंने अल्लाह के मुहर्रमात की कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ, ए परवरदिगार, अगर तूने मुझे इस बार शिफा अता फरमा दी तो मैं अब कभी भी नाफरमानियों के करीब नहीं जाऊँगा। और फिर यूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल से मुझे शिफा अता फरमा दी और मैं ठीक हो गया। जब मैं अच्छी तरह ठीक ठाक हो गया तो फिर तीसरी मर्तबा मैं अपनी पुरानी रविश पर चलने लगा। मैं लोगों के सामने नेक बना रहता और पर्दे के पीछे गुनाह के कामों में मशगूल रहा करता था। और इस बार जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो फिर मामूल के मुताबिक मैंने अपना बिस्तर घर के दरमियान में लगवाया। मैं बिस्तर पर बावजू जाकर बैठा और मैंने अपना हाथ उठाया, अल्लाह के मुहर्रमात की कसम खाई और मैंने कहा, या रब्बल आलमीन, इस बार आप मुझे शिफा अता फरमा दें
तो मैं वादा करता हूँ कि अब कभी गुनाह के करीब भी नहीं जाऊँगा। मेरा ये कहना था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे गैब से आवाज़ दे रहा हो, ततूबु अनिद्दुनूबि इज़ा मरिज़्ता व तर्जिउ लिद्दुनूबि इज़ा बरिअता फ़कम मिन कुर्बतिन नज्जाका मिन्हा व कम कशफ़ल बलाअ इज़ा बुलीता अम तख़शा बिअन तल्क़ल मनाया व अंत अलल ख़ताया क़द वहीता। जब तुम्हें बीमारी आ लगती है तो तुम गुनाहों से तौबा कर लेते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें शिफा मिलती है फिर तुम गुनाह में पड़ जाते हो। अल्लाह ताला ने तुझे दर्द व अलम से कितनी मर्तबा नजात बख्शी और बार बार तुझे आजमाइश के गड्ढे से बाहर निकाला है। क्या तुझे नफसानी ख्वाहिशात के तूफ़ान में उड़ने से पहले मौत का डर नहीं लगा? हालांकि गलतियों और गुनाहों की बिना पर तुझे बार बार आफत रसीदा होना पड़ा था। यह आवाज़ सुनकर मैं अच्छी तरह समझ गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर सख्त गज़बनाक है और इस बार मुझे बीमारी से शिफा नहीं मिलेगी। और ए मंसूर, तुम देख रहे हो कि मेरा क्या हाल है। मंसूर इब्न अम्मार जो इस वाक़े को बयान कर रहे हैं वो कहते हैं कि जब मैंने उस शख्स की ये रुदात सुनी तो मैं बहुत दहशत ज़दा हो गया और रोता हुआ उसके घर से बाहर निकलने लगा। जब मैं उसके घर से बाहर निकला तो आवाज़ आई, इन्नहु क़द मात, कि वो मर चुका। अब आप ज़िंदगी का 2 कीमती लम्हा खर्च कीजिए और सोचिए कि कितनी ही मर्तबा जब हम आफतों और मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर हमें अल्लाह याद आ जाता है, हम उसे पुकारने लगते हैं। मुसीबतों में सबको खुदा याद आता है, हम पुकार कर उसे कहते हैं, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे मुसीबतों से नजात दे दी तो हम वादा करते हैं कि अब गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, अब आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। फिर याद कीजिए कि हम कितनी ही मर्तबा मुसीबतों से और आजमाइशों से निकलने के बाद फिर से उसी गुनाह के रास्ते पर जा पड़ते हैं जिसके बारे में हमने अल्लाह से अहद किया था कि अब इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। जब कोई शख्स बीमार होता है और वो बीमारी की हालत में तौबा करता है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा दे देते हैं और फिर शिफा मिलने के बाद फिर से वो गुनाह के रास्ते पर जा पड़ता है तो फरिश्ते आपस में कहते हैं कि इसे देखो, हमने इसका इलाज किया, यानी हमने इसे बीमारी दी और फिर बीमारी देने के बाद इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा दी, फिर भी ये सीधे रास्ते पर नहीं आया। सो याद रहे कि हमारी तौबा सिर्फ इसलिए ना हो कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिफा मांग रहे हों, राहत मांग रहे हों, और शिफा और राहत के मिलने के बाद फिर से हम गुनाह के रास्ते पर जा पड़ें, फिर से हम गुनाह करने लगें। हमारी तौबा झूठी तौबा ना हो, वरना आपने देखा कि इस झूठी तौबा करने वाले का अंजाम क्या हुआ कि मरते वक्त उसे कलमा नसीब नहीं हो सका। सो आए हम सच्ची तौबा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर जब हम तौबा करें तो फिर अपने उस तौबे पर कायम रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्ची तौबा और तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमाए।